बारिश की पहली बूंद को बोलते हैं स्वाति नक्षत्र। जी हाँ, स्वाति नक्षत्र उतना ही प्योर होता है जैसे बारिश की पहली बूंद होती है जो धरती पे आती है। स्वाति नक्षत्र तुला राशि वाले लोगों में देखा जाता है। आइए चलिए जानते हैं डिटेल में स्वाति नक्षत्र वाले लोगों के बारे में। स्वाति नक्षत्र जैसे मैंने आपको बताया कि इसका एक तारा का समूह है। इसका जो आकार है, शेप है, वो बारिश की बूंद जैसा होता है, बारिश की पहली बूंद जैसा होता है, या एक छोटा सा पौधा जिसको हम बोलते हैं स्मॉल प्लांट, इस टाइप का होता है। इसका जो नक्षत्र, इसको जो जो ग्रह रूल करता है इस नक्षत्र को, वो है राहु, राइट। और इस नक्षत्र के जो देती है वो है वायुदेव। तो आपका ये नक्षत्र है और तुला राशि है, मीन्स चंद्रमा जब आपका जन्म हुआ है तब तुला राशि में चंद्रमा की जो डिग्रीज है वो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, 6 डिग्री 40 मिनट से लेके 20 डिग्री तक की है तो आपका स्वाति नक्षत्र है। तो आपका ये नक्षत्र है तो आप हनुमान जी की उपासना भी कर सकते हो। इनके देती है वो वायु है, इसीलिए आप हनुमान जी की आराधना पूजा करोगे तो आपको काफी लाभ मिलता हुआ दिखेगा। इसमें जिनका जन्म हुआ होता है, तुला राशि होती है, तुला राशि का जो लॉर्ड है वो शुक्र है, और यहाँ पे चंद्रमा तुला राशि में है तो ये आपकी राशि आई, और जो नक्षत्र के लॉर्ड है वो राहु है। तो यहाँ पे हमें राहु शुक्र का कॉम्बिनेशन दिखता हुआ मिलेगा, और योग जो है वो वज्र होता है। आइए चलिए देखते हैं जिनका स्वाति नक्षत्र होता है और तुला राशि होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, उनका नेचर कैसा होता है। देखिए, राहु जैसे मैंने आपको बताया कि नक्षत्र को रूल करता है, नक्षत्र का स्वामी है, और तुला राशि में ये नक्षत्र आता है तो तुला राशि को रूल करता है वीनस, शुक्र। तो यहाँ पे शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन है, राइट। तो राहु की अगर बात करते हैं तो ये लोग इन लोगों की कल्पना शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है, इमेजिनेशन पावर काफी स्ट्रांग होता है इन लोगों का। जो अगर ये पॉजिटिवली देखें तो क्रिएटिविटी में यूज कर सकते हैं, राइट। राहु शुक्र की कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो ये लोग, इन लोगों को कंफर्ट में पैसे खर्च करने अच्छा लगता है, और अच्छे वेल सेटल लाइफ जीना इनको पसंद होता है। अच्छे फैमिली में इनका बॉन्ड होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि राहु शुक्र की वजह से इनको इनको जो बोल सकते हैं कि थोड़ी सी काम वासना इन लोगों में ज़्यादा भरी हुई होती है। दे आर मोर इन, लाइक वी कैन से, सेक्सुअल प्लेजर में इंडल्ज रहते हैं ये लोग। तो ये एक चीज़ है, सेक्सुअल प्लेजर को इंडल्ज करते हैं लोग। तो ये कुछ हो सकता है, कुछ संभावना हो सकती है बिकॉज ऑफ राहु एंड वीनस कॉम्बिनेशन। राहु की वजह से लाइफ में प्रोग्रेस कभी ऐसा होता है कि इनका रुक रुक के होता है, अटक अटक के होता है, ऐसा हो सकता है। कभी आलसी, जिद्दी, ऐसा हो सकता है। इनकी जो टंग है वो थोड़ी सी रफ हो सकती है, बोलने में थोड़े से हार्श हो सकते हैं। दूसरों की लाइफ में इंटरफियरेंस करना या इनको क्रिटिक्स करना किसी को अच्छा लगता है, वरना ये लोग काफ़ी प्योर होते हैं। जैसे नक्षत्र का सिंबल, जैसे मैंने आपको बताया कि बारिश की पहली बूंद, तो ये चीट नहीं करते, काफ़ी प्योर होते हैं लोग, और कल्पनाशील होते हैं, भावुक होते हैं, इमोशनल, मैंने जैसे कहा भावुक तो इमोशनल होते हैं। और इन कभी कभी ये लोग राहु की वजह से डिप्लोमेटिक होते हैं, डिप्लोमेटिक आंसर अच्छे से ये लोग दे पाते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे इन जनरल मैंने आपको बताया इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में। आइए यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जिनका स्वाति नक्षत्र और तुला राशि, वो कौन कौन सी लाइन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, या कौन सी लाइन में उनको जाना बहुत पसंद होता है। देखिए, राहु जो है वो बेसिकली एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है ना, और इनके जो देती है वो वायुदेव है।
तो जो उसके रिलेटेड लाइन है जिसमें कुछ वी कैन से अबाउट इमेजिनेशंस होता है, या फिर जो रिसर्चर अच्छे होते हैं, साइंटिस्ट है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, ओवरऑल इंजीनियरिंग है, एरोस्पेस की लाइन है या एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, पायलट हो गए या फिर एयर होस्टेसेस है, राइट। फिर जो 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 बोलते हैं शेयर मार्केट और ट्रेडिंग वगैरह जो करते हैं, या स्पोर्ट्स की लाइन है, राइट। तो या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो ये सारी लाइन में ये लोग अच्छा इनपुट दे सकते हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छा आउटपुट ले सकते हैं, राइट। और इसके अलावा देखिए राहु और शुक्र का कॉम्बो है यहाँ पे, तो उसकी वजह से, शुक्र की वजह से और राहु की वजह से ब्यूटी पार्लर की लाइन है, या फिर होटल बिजनेस है, या फिर जो ड्रेस डिज़ाइनर होते हैं, फोटोग्राफी की लाइन है, फिर अगेन स्पोर्ट्स पर्सन अच्छे बन सकते हैं राहु की वजह से। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि ब्यूटी पार्लर है तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के जो सेलर होते हैं, या जो लेडीज़ की जो सारी जो गहने वगैरह जो भी जो आइटम्स रखते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है उसके सेलर अच्छे बन सकते हैं। तो ये कुछ मैंने लाइन यहाँ पे बताई जिसमें जाने के ज़्यादा स्कोप रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं कि अगर आपका स्वाति नक्षत्र है और तुला राशि है तो कौन से डिसीज होने की संभावना है, ठीक है। तो यू मस्ट बी केयरफुल फॉर दैट, यू मस्ट बी कॉशियस फॉर दैट, एंड यू कैन टेक प्रिकॉशंस, राइट। तो मेनली राहु का देखिए नक्षत्र है, तो राहु के जो डिसीज होते हैं वो एयर की वजह से होते हैं और हम ऑक्सीजन लेते हैं, राइट। तो चेस्ट के रिलेटेड, जो लंग्स के रिलेटेड है, या चेस्ट रिलेटेड, या ब्रेस्ट रिलेटेड, या फिर जिसको बोलते हैं ब्रोंकाइटिस, खांसी, अस्थमा, अभी कोरोना जैसे गया, ठीक है। तो इस टाइप के जो तकलीफ है, रोग होने की संभावना है। अगर शुक्र की बात करें तो किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, या यूट्रस में अगर लाइक वुमन है तो प्रॉब्लम होने की संभावना है। अगर मेन की बात करते हैं तो उनको यूरिनल ट्रैक में प्रॉब्लम होने की संभावना है। ओवरऑल वेनेरियल प्रॉब्लम होने की संभावना है, डायबिटीज़ होने की संभावना है, राइट। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे इन जनरल बताया। इसके अलावा फर्टिलिटी प्रॉब्लम होने की भी संभावना है, क्योंकि मेनली जो वीनस है वो फर्टिलिटी के लिए देखा जाता है फॉर मेन एंड वुमेन, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और जैसे मैंने आपको बताया वेनेरियल प्रॉब्लम होने की भी संभावना है, वेनेरियल डिसीज होने की भी संभावना है। तो ये इन जनरल था। इसके अलावा रेमेडीज क्या कर सकते हैं, क्या उपाय अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई नक्षत्र पीड़ा है तो आप ये करोगे, कोई शुक्र ग्रह की पीड़ा है तो उससे आपको ये तकलीफ, ये परेशानी से आप जो है वो दूर हो सकते हो, बाहर निकल सकते हो। तो क्या कर सकते हो, देखिए आप राहु यंत्र की पूजा करके आप उसको अपने पास रख सकते हो। शुक्र राशि का जो है वो लोड है, तो शुक्र के उपाय हम कर सकते हैं। शुक्र का जो नंग है, डायमंड है, या ओपेल पहन सकते हो आप, ठीक है। गाय की सेवा कर सकते हो, गाय को खाना दे सकते हो, गरीबों में दान कर सकते हो, जो नीडेड लोग हैं उनको आप खाना दे सकते हो, ठीक है। आश्रमों में वगैरह में आप खाना दे सकते हो, खिला सकते हो, ऑर्फन हाउस वगैरह में। इनके अलावा आप जो वायु का जो मंत्र है, क्योंकि नक्षत्रों को रूल जो करता है वो वायु देव है, तो ओम श्री वायु देवताय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हो। बेते पानी में आप जो है चावल, थोड़े से चावल लेके आप उसमें प्रवाहित कर सकते हो। तो ये मैंने कुछ इन जनरल आपको रेमेडीज बताई। अगर आपको नक्षत्र पीड़ा है तो आप ये कर सकते हो और इससे आपको काफ़ी फायदा होता हुआ दिखेगा।